कैरियर काउंसलिंग के लिए एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट मिस्टर साइबल बॉस, जो रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी में सीईओ के पोस्ट पर हैं, वो आपसे रूबरू होने के लिए अभी आएंगे और मेरे इन अप्रोच के अलावा भी आपको कुछ वो एक नया अप्रोच देंगे। और उसके बाद साइबल बॉस को मैं बुलाना चाहूँ। मोस्ट वेलकम सर, रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी हजारीबाग आपका स्वागत करता है। जैसा कि सर का मैंने परिचय दिया, मिस्टर साइबल बॉस ही सीईओ ऑफ रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी और he will guide you career counseling. He will give you expert guidance regarding civil services examination. बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you very much. So shall we start? पहले आप हमको बताएं कि how many of you are from English background? हाथ उठाओ। Good, क्योंकि मेरा हिंदी एकदम खतरनाक है। How many of you from Hindi medium? Rest of all? Now tell me, graduate and graduate plus. Good. 12 pass out and undergraduates. Good. Science, whether plus 2 or graduation, science streams. Good. Commerce, 1. Arts, all. Good. यूपीएससी जेपीएससी सिविल सर्विसेज दिमाग पे घूम रहा है बचपन से, कितने लोगों का हाथ उठाओ। चलो फाइन। एम आई ऑडिबल? लास्ट बेंच सुन पा रहे हो हमको? कम, अदरवाइज कम इन द फ्रंट, आगे आ सकते हो अगर नहीं सुन पा रहे हो तो। ये जो मोटा मोटा किताबें देखते हैं ना हम लोग, बुक शेल्फ पे रखा रहता है, क्लासरूम में टीचर ने बताते हैं एंड वी रन टू दैट शॉप और किताब खरीद के आ जाते हैं। हम आज इससे डिस्कस नहीं करेंगे। क्लासरूम में सर लोग ने बहुत कुछ प्रेशर देते हैं, ये करो वो करो, PYQ सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो, हम वो सब भी नहीं बताएंगे। तो फिर हम बताएंगे क्या? सपोज आप सोचो यू हैव अ मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स इधर है, एक मैच स्टिक इधर है, क्या होता है? व्हाट हैपेंस? व्हाट द मैच स्टिक डज, उनका क्या काम है? लाइट। और व्हाट द मैच बॉक्स डज, दोनों हेल्प करता है। तो जरूरत क्या चीज का है? हु कैन टेल दैट? एफर्ट। व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट? हम तो दोनों को तो पकड़ के रखे हैं। व्हाट इज नीडेड? अगर हमको लाइट चाहिए तो चलो हम नजदीक में लेके आ गए, लाइट जलेगा तो फिर फ्रिक्शन, दैट इज स्पार्क। तो हम यहां पे जो आए हैं वो आपके बीच में स्पार्क को देने के लिए, रिलेटेड टू योर करियर। मिला कि नहीं मिला? अब हम एक वीडियो चलाएंगे, साइलेंटली वीडियो को वॉच करो, उस पे 3 एक्शंस आपको नजर आएगा एंड देन आई विल डू द एनालिसिस और आपको मेरा क्वेरीज का जवाब देना है एंड दैट विल टेल यू कि रियलिटी में आप कहां पे हो। ऑलवेज यू नो व्हाट वी डू, वी नीड टू हैव अ मिरर रिफ्लेक्शन। क्या हम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? माइंड तो बोलता है कि वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम तो बहुत किए, कल तो 12 घंटा पढ़ाई किए, बट वी हैव नॉट सीन इन द मिरर कि रियली हमने कितना किए। तो आज हम लोग को थोड़ा सा पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर परफॉर्मेंस टिल टुडे आफ्टर द वीडियो।
नाउ टेल मी, इस वीडियो से एक सिग्नल आया है, वन मैसेज हैज बीन सेंट, एक मैसेज दिया गया. व्हाट कैन बी दैट मैसेज इन वन वर्ड? ये पूरा वीडियो को देखने के बाद हम एक मैसेज हमको मिलता है. व्हाट इज दैट मैसेज? कैन यू टेल मी इन वन वर्ड? दैट इज रिटन हिडन मैसेज. Strategy, okay. Smart work, okay. Sorry, satisfaction, चलो ठीक है. Effort, okay. तो यहाँ पे क्या दिखाया कि how I am got satisfied, हम satisfied कैसे हुए? तो कुछ होगा उसके बाद satisfaction आता है. Satisfaction is the रिजल्ट ऑफ द एक्शन. तो हमको अभी यहां पे एक्शन को पहले निकलना पड़ेगा. एफर्ट द मोड ऑफ एक्शंस एंड स्मार्ट वर्क द मोड ऑफ एक्शंस, बोथ आर सिमिलर. तो व्हाट कुड बी द वर्ड नियर टू दिस? सक्सेस. दैट इज ऑल्सो द एक्शन एंड देन यू गॉट द रिजल्ट. लेट्स टॉक ऑन द एक्शन. नाउ थिंक ऑफ पहला कैंडिडेट क्या किया था. The first candidate was school boy. वो जा रहे थे, कहीं भी जा रहा होगा, and he got some water. रोड के ऊपर उनको क्या मिला? अब उनको क्या करना है? उसको ओवरकम करना होगा. उन्होंने क्या किए? उन्होंने जस्ट सिंपली जो पेरेंट्स बचपन से बताते जा रहे थे, अगर पानी है तो क्या करना पड़ता है? पैंट फोल्ड करना पड़ता है. तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को रिमेंबर यानी कि माइंड पे दोहराया, पैंट को फोल्ड किया और क्रॉस कर गए. और जब आप उस तरफ चले गए तो पैंट्स को अनफोल्ड किए एंड देन वॉकड आउट. सेकंड पर्सन थोड़ा सा मैच्योर्ड, वो भी जा रहे थे, उनको भी वाटर मिला. एंड व्हाट ही डिड, वो शॉर्टकट ढूंढने लगा. वो देखा कि साइड से निकल जाते हैं. कौन फोल्ड करेगा, कौन क्या करेगा, चप्पल हाथ में लेगा, हटाओ, लेट्स गो बाय द साइड. तो हम साइड से चले गए. अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको कन्वर्ट करें रियलिटी के साथ, से यू आर द यू एंड दैट वाटर इज द सिलेबस ऑफ योर स्टडीज, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट, JEE, NEET, whatever. तो फर्स्ट पर्सन फॉलोड द इंस्ट्रक्शन. टीचर ने बताया, हमने सुना, कॉपी में लिखा, घर चले गए. घर में गए, उसको याद किए, रट लिए, लिख दिए. सेकंड, द शॉर्टकट्स. सर ने बोला, आधा सुना, आधा छोड़ा, किताब से पढ़ा, आधा सुना, आधा पढ़ा, और एग्जाम में जाके लिख दिए. दोनों का मार्क्स आया, परफॉर्मेंस नहीं हुए. एक्सक्यूज क्या आया? पेपर टफ था, पढ़ाई नहीं किया था, बुक नहीं था, सो एंड सो एंड सो. अगर उन दोनों को किसी ने पूछता, भाई तुम्हारा पैंट गीला क्यों है, वाई योर पैंट इज वेट, या वाई योर शूज आर वेट, उनका चप्पल, स्कूल बॉय का जूता, तो तुरंत क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलेगा वो अगर उनसे कोई पूछता तो? एक्सक्यूज. क्यों उन्होंने नहीं बोला मेरा दिमाग काम नहीं किया था, हम इस चीज को बचा सकते थे? उन्होंने बोलेगा. तो व्हाट ही ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ? एक्सक्यूज. और एक्सक्यूज अगर सहारा बना, इफ एक्सक्यूज बिकम द स्टैंड, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? अनसक्सेसफुल. तो आप यहां से तीसरा एक्शन को याद करो. उन्होंने पहले पहुंचे बट इमीडिएट एक्शन नहीं लिए. ही सॉ द वाटर, ही अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ द वाटर. उनको लगा पानी है, थोड़ा सा डेप्थ है, आई कैन मैनेज. देन वो सराउंडिंग को घुमाया, उनको पीसेस ऑफ ब्रिक्स नजर आया, आइडिया प्ले किया. देन उन्होंने कलेक्ट किए इस रिसोर्सेस को, अ पार्ट ऑफ द गिवन थिंग. देन उन्होंने उसको ड्रॉप किए. कैलकुलेशन था, अगर स्ट्रेट ड्रॉप करते हैं तो हम गिर सकते हैं बिकॉज ऑफ लूजिंग बैलेंस. तो उन्होंने क्या किए? जिग जैक वे में रखा.
so that he can put up a steps. Then उन्होंने हाथ, that is the satisfaction कि I did something. Then वो क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद पीछे मुड़ के देखा कि it will help to the others also, and then he went out. So हमको क्या बनना चाहिए? फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन? अभी हो कि नहीं हो? शायद नहीं हो। आज के बाद हो जाओगे? ट्रू, श्योर। तो क्या करना पड़ेगा? दिमाग का बास्केट से एक्सक्यूज को खिड़की से बाहर। अब देखो, जो एक्सक्यूज को साथ पे नहीं रखते हैं उसका थिंकिंग क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि वो कभी भी एक्सक्यूज के ऊपर नहीं वर्क करेगा। एंड दैट इज द एटीट्यूड। सो यहां पे अगर इस लड़का से पूछा जाता तुम आए कैसे, इन दोनों का तो पैर भीगा हुआ था, तो क्या बोलेगा? आई क्रिएटेड अ ब्रिज। तो इस वीडियो का सिंगल वर्ड क्या है? क्रिएटिविटी। तो हम लोग का, वी द ह्यूमंस, हम लोग का जो माइंडसेट है, हम लोग का जो एक्शंस है, उसमें क्या होना चाहिए? और क्रिएटिविटी कहां से आता है? थिंकिंग से। एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? आइडियाज। सो यू नीड टू जनरेट व्हाट? आइडियाज, एंड दैट विल लुक एज अ क्रिएटिविटी। द होल सेशन जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इज नॉट एट ऑल अबाउट योर बुक्स, नॉट एट ऑल अबाउट योर कंटेंट्स, not at all about your notes. It's all about your what? Understanding and thinking. किसी भी चीज को लेके अगर हम सोचते हैं और उसको समझते हैं तो मेरा अपना एक विचार बनता है, and that is the creativity. So टीचर ने जो पढ़ाए, किताब ने जो दिया, कॉपी में जो लिखे, वो सारे चीजों में किसकी नजर आना चाहिए? टीचर का, ऑथर का, ना खुद का? रिमेंबर? थोड़ा पीपीटी चला दो शशि। अच्छा ठीक है। ये जो लोग बोलते हैं ना सिविल सर्विसेज बहुत टफ है, अब हमको एक बताओ, इसको ऑटो प्ले मत करना, ठीक है? एंटर बेस्ड बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जाम टफ है। कौन एग्जाम टफ नहीं है? 10th बोर्ड की एग्जाम को सोचो, जब अपने क्लास 9 में गए थे, व्हाट वाज द प्रेशर? रन करा दो। नहीं नहीं, ये स्क्रॉल कर दो, ये दिखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं आएगा आपका मेनूज, नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएगा? मुकेश को बुलाओ, मेनूज तो आना चाहिए ना। ये फर्स्ट पेज है। हाँ, वो ये दिखना नहीं चाहिए, ओनली दिस शुड कम। यहाँ से नहीं नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग दिस विल बी द बॉडी। ये दिखना नहीं चाहिए था, वहाँ पे तो नहीं आ रहा था। इसका मेनू नहीं आएगा, प्ले वीडियो, आई मीन स्लाइड शो। नो, रिमेनिंग स्लाइड दिखना नहीं चाहिए, इसको बिग कर दीजिए। तो बग बिग होगा तो भी बड़ा दिखेगा, तो फिर ये घट जाएगा, दिख नहीं आएगा। अच्छा ओके, लेव इट, बट आना चाहिए था। स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो। नाउ सी, लेट अस गो विथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पहले हम आपको कुछ बताएं। व्हाट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? ये है क्या? हु कैन टेल मी इन वन सेंटेंस? द पर्सन हु इज परसुइंग दिस कोर्स, वो भी बताए। द पर्सन हु इज नॉट इन दिस कोर्स, वो भी बताए। जो सुने हैं वो भी बताए, जो नहीं सुने वो भी बताए। व्हाट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? ये है क्या? जैसे हम, कोई लोग बोलता है कि फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो,
अकाउंटेंसी पढ़ो. बट इफ आई आस्क व्हाट इज फिजिक्स, अब 10 लाइन का आंसर तो हम नहीं सुनेंगे. आई गो व्हाट 2 लाइन आंसर्स. तो ऐसा कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज सिविल सर्विसेज, क्या आंसर होना चाहिए? एनीवन? बट आंसर इसी में छुपा हुआ है. द आंसर इज ऑलरेडी हाईलाइटिंग इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. यस, टू सर्व द पीपल. लेकिन इसमें एक चीज लुका, एक चीज आपका छुपा हुआ है. इट्स हाइडेड. व्हाट? नो, हिडन है. टू सर्व द पीपल ऑफ द सोसाइटी. नेचुरली. तो आप हमने, आई जस्ट वांट टू पुट वर्ड ऑन द, आई मीन प्रेशर ऑन द वर्ड सोसाइटी, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मतलब हो गया कि आप जब एक सिविल सर्वेंट बनते हो तो आपका फॉरमोस्ट, आपका व्यूज, आपके आइडियाज किसके ऊपर होना चाहिए? सोसाइटी के ऊपर, फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी. नेचुरली जब सोसाइटी के लिए आप अच्छे करोगे तो डायरेक्टली किसको हेल्प करेगा? पीपल को हेल्प करेगा, नेशन को हेल्प करेगा, वॉट एवर इट इज. तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अगर हम और थोड़ा सा डिफाइन करें तो कुछ नेगेटिव मिथ है. अगर हम टॉपर नहीं है तो हम सिविल सर्विसेज दे नहीं सकते. बट रिमेंबर, इट वॉज इन द 90s, जब इंटरनेट नहीं था, मैगजीन्स नहीं हुआ करते थे, नंबर ऑफ सीट्स 200-220 हुआ करता था. दैट टाइम इट वॉज करेक्ट. सिविल सर्विसेज का मतलब टॉपर बनना पड़ेगा. कुछ लोग सोचते हैं सिविल सर्विसेज मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड होना पड़ेगा. द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक दिस कोर्स, या कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक दिस कोर्स. और तीसरा, यू नीड टू बी द मेरिटोरियस स्कॉलर ऑफ द कॉलेज और टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, वट एवर. बट आई कैन टेल यू कि अगर ऐसा ही था तो एलिजिबिलिटी को एक बार दोबारा देखना चाहिए था. द एलिजिबिलिटी डजंट से दैट यू नीड टू बी दिस और दैट और दिस. बट अगर हम कैट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आई गेट द एलिजिबिलिटी, और वहां पे एक चेक रखा हुआ है. इफ आई गो फॉर जेई IIT, हमको एक चेक मिलेगा. इफ आई गो फॉर योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IIHM, वहां पे भी चेक मिलेगा. बट इफ आई गो फॉर सिविल सर्विसेज, देयर आर नो बैरियर्स. व्हाई? दैट मीन्स वी आर नॉट कंसर्न्ड with your knowledge, with your depth. We are concerned with your concern. आपकी concern कितना है उससे मेरा concern है. And how? हम लोग जानते हैं UPSC. लोग सोचता है UPSC means IAS का परीक्षा. UPSC is a, you can tell, one type of organization selection commission. उनका काम है सिलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हाट? सोसाइटी. जैसे सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट है? डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल साइंस, डिफेंस की रिक्वायरमेंट है तो डिफेंस, फॉरेस्ट की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो फॉरेस्ट. ऑल द थिंग नीडेड इन द सोसाइटी in a grade position, that examination is conducted by UPSC. One of the examination is, so we are concerned with CSE, Civil Services Examination. Science, medical background students can take that, both the thing, civil services as well as medical science, medical services. Commerce students, engineering students also take the both the examination. ऐसा बात नहीं है. As because CSE is the concern today, तो CSE जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है थ्रू UPSC, तो UPSC का सर्च इंजन क्या है? वो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करना है. हैज गॉट अ राइट टू रिक्रूट सम एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेदर बी इन द लॉ एंड ऑर्डर, वेदर बी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, whether be in the other diplomats. तो उनका तो कुछ क्राइटेरिया होगा. अगर आज आपको लगा कि मेरे यंगर ब्रदर के लिए एक होम ट्यूटर चाहिए,
होता है कि नहीं होता है? बीइंग अ एल्डर, मेरा यंगर भाई हो चाहे बहन हो, उसके लिए ट्यूटर चाहिए, तो आप कुछ सर्च इंजन रखते हो ना, किसी को भी लेके उनको भाई के सामने बैठा दोगे, तो क्या सर्च इंजन रखते होंगे आप? क्वालिफिकेशन पे रखते होंगे, टाइमिंग्स पे रखते होंगे, उनकी नॉलेज पे रखते होंगे, व्हाटएवर। तो यूपीएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है सिविल सर्विसेज, तो उन्होंने क्या सर्च इंजन रखा होगा? हमने कभी इसके ऊपर फोकस किया है? इनको चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर, और एक एडमिनिस्ट्रेटर को क्या होना चाहिए? व्यू, डिसीजन मेकिंग पावर, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज। अब ये 4-5 चीजों को वो कैसे लेंगे, उसको कंप्रेस कर दो। तो ध्यान अभी सिर्फ इतना ही रखो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू यूपीएससी सिलेक्शन कमीशन एक कैंडिडेट के अंदर से उनकी व्यू, नजरिया को चेकआउट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम बाद में आएंगे। उनका लॉजिकल पावर को चेकआउट करेंगे। वो यस नो में फंसता है कि वो स्टिक टू द यस, स्टिक टू द नो में रहता है। थर्ड, उसकी प्रेजेंटेशन पे लॉजिक फोकस करेंगे, हाउ ही और शी प्रेजेंट्स, चाहे आइडिया हो, चाहे हिमसेल्फ और हरसेल्फ हो। फोर्थ, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, दिस ऑल थिंग्स। और ये सारे चीजें अगर मेरे पास है तो स्पार्क का काम करेगा, नहीं तो स्पार्क का काम नहीं करेगा। बुक्स भी रहेगा, कंटेंट भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेकिन स्पार्क नहीं होगा। बट सिविल सर्विसेज को जानने के पहले तो हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तो जाने। डू आई नो हाउ इंडिया वर्क्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? फर्स्ट इज व्हाट? पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या? हु कैन टेल मी? जोर से बोलो, हम कान में कम सुनते हैं। विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स पंचायत बनता है किन चीजों से? So that means we are taking up the administrative level from the ground root. So panchayat administration is controlled by mukhiyas, and that is developed by several villages. उनकी जो भी डेवलपमेंट है, सेटबैक्स है, इम्प्लीमेंटेशन है, डेवलपमेंट्स है, वो सब कौन करता है? अब पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट किसको करेंगे या सपोर्ट कौन करता है? That means block administration consists of what? Several panchayats. And block administration को कौन लीड करता है? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हम सुनते हैं कि आज मेरा एक दोस्त था या दोस्त का दीजा जी थे, he has become a BDO. But what is the function of that BDO? Look after the development of all the blocks. That means consist of panchayat villages. अब ब्लॉक किसको करेंगे? एंड डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ब्लॉक्स, उसमें से एक कैपिटल होगा। एंड डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट किसको करता है? एंड स्टेट किसको करता है? एल छूट रहा है, नहीं वो डिस्प्ले में आ रहा है। एंड नाउ द पॉइंट इज, इसका जो वर्क होते हैं नेचुरली अंडर द गवर्नमेंट, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, सुपरवाइजेशन गवर्नमेंट लुक आफ्टर। तो उन्होंने क्या करेंगे? एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। जब एग्जाम्स उन्होंने कंडक्ट कराते हैं तो व्हाट इट हैपेंस? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो जाता है। और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है तो वहां पे कोई मार्क्स का पाबंदी नहीं रहता है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है। एकेडमिक एग्जामिनेशन में हमको पता होता है आई हैव टू स्कोर दिस मच, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैन यू टेल मी कि व्हाट कुड बी द मार्क्स सो दैट आई कैन पास आउट? क्योंकि वो कट ऑफ के ऊपर जाते हैं। अगर हम एसएससी लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो आई एम एलिजिबल फॉर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। अगर हम स्टेट लेवल की प्रिपरेशन करते हैं देन आई एम एलिजिबल फॉर, एंड इफ आई एम गोइंग फॉर द यूपीएससी लेवल प्रिपरेशन देन आई एम गोइंग फॉर, if I am doing the UPSC by default, I am getting all this or not? Because UPSC syllabus is called what? Father of
ऑल द सिलेबस। तो अगर हम इसको तैयारी करें, फिर इसका तैयारी करें, फिर इसका करें, आई एम लूजिंग माई टाइम। तो इफ आई वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, बी इट स्टेट, बी इट सेंट्रल, द फर्स्ट पॉइंट इज आई नीड टू डिजर्व, देन आई विल गो फॉर डिजायरिंग। तो सेकेंड पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप कि विदाउट डिजर्विंग नेवर थिंक ऑफ डिजायरिंग। बट हम लोग क्या करते हैं? विदाउट थिंकिंग ऑफ डिजर्विंग वी थिंक ऑफ व्हाट? काश ऐसा हो जाता, या हम ऐसा होंगे। एंड वी ऑफन पुट द प्रेशर ऑन दैट, वी नेवर थिंक ऑफ वेयर एम आई एंड हाउ टू डेवलप माई सेल्फ, योर सेल्फ और इंडिविजुअल्स। दैट इज माई नेक्स्ट पार्ट। See what happens when you become a civil servant? You lead your nation. That is the name, that is the fame. नाम के साथ अगर एक नेम और फेम ऐड हो और हाथ में अगर एक पावर हो, then happiness comes. So success is happiness, not satisfaction. Satisfaction is the desire, pleasure. वो टेम्पररी है, वो थोड़ी देर के लिए है। सक्सेस इज द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कभी टेम्पररी हो नहीं सकता है, दैट इज परमानेंट। अगर हमको एक सिविल सर्वेंट बनना है तो सबसे पहले हमको क्या तैयार करना पड़ेगा? कैसे तैयार होगा माइंडसेट? सुन सुन के तैयार हो सकता है, पढ़ पढ़ के तैयार हो सकता है। कैसे तैयार होगा बताइए? कैसे एक माइंडसेट तैयार हो सकता है? सोच के। तो ये सोच कितनी देर के लिए? दिन में 2 बार, दिन में 5 बार, हमेशा। तो ये सोच के साथ क्या मैच करता है? हमने पहला वर्ड यूज किए थे आज वीडियो एनालिसिस करते वक्त, एटीट्यूड। अब एक छोटा सा चीज सुनो एंड देन यू रियलाइज योर सेल्फ एंड देन यू विल टेल मी। 3 आदमी रास्ते के पास पे बिसाइड द रोड बैठे हुए थे एंड दे वेर मेकिंग द ब्रिक्स। वो लोग क्या बना रहा था? रोड साइड पे। क्लियर? एक इंसान दूसरे इंसान से पूछते हैं कि हमको सब कुछ तो पता है, बट आई वॉन्ट टू नो द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। हमको एटीट्यूड के बारे में पता नहीं है। तो जिनसे ये सवाल रखा गया, ही इज क्वाइट एक्सपीरियंस, लर्नड। उन्होंने बोला आओ तुमको हम आज एटीट्यूड दिखाते हैं कि व्हाट इज एटीट्यूड। उन्होंने उनको दोस्त को लेके उन 3 आदमी के पास आया। पहला हम इनको नॉक किए। ये क्या कर रहे थे? ईंटा बना रहे थे, मेकिंग ब्रिक्स। जैसे हमने इनको हिलाया तो इन्होंने क्या किया? ऐसा करके देखा। हमने बोला भाई आप क्या कर रहे हो? तो इन्होंने क्या जवाब देगा? इन्होंने जवाब दिया अंधे हो, देख नहीं पा रहे हो क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, ईंटा बना रहे, और क्या करेंगे? तो बोला अच्छा भाई करो। फिर हम चले गए इनके पास। हमने बोला भाई आप क्या कर रहे हो? इन्होंने देखा, खड़े हो गए। नमस्ते सर, ईंटा बना रहे हैं। जितना ज़्यादा ईंटा बनाएंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा, उतना अच्छा मेरा परिवार रहेगा। हमने बोला बैठो। फिर हम इनके पास गए। जैसे हमने इनकी तरफ किए, इन्होंने उठे, उठ के प्रणाम किए और हाथ छोड़े नहीं, ऐसे ही पकड़ रहे। हम बोले भाई साहब आप क्या कर रहे थे? सोचा, हंसा, हंस के बोला फिलहाल तो ईंटा बना रहे हैं, लेकिन महल बनाने का सोच रहे हैं। क्या कर रहे? सोच रहे थे। नाउ टेल मी, दिस एटीट्यूड कम्स इन अ डे और दिस एटीट्यूड कम्स हिमसेल्फ। अपने से आना चाहिए। जब आप सोचते, सोते, खाते, पीते, रोते, गाते, अपनी चीजों को लेके सोच रखोगे, that I am, say for example, what's your good name? Harsh Kumar. I am Harsh.
I am the person who has no unique identity in this world. क्या second hers है? No. It cannot be duplicate, right? So when the thing is not duplicate, that means what? The best. और ये लोग judge करेगा, that different thing. But to me, I am what? The best or the worst? To me, I am the best. Me, the alone in the world. So no one can come along with me or to challenge me until and unless I allow them. If you don't allow, no one can hurt you also. So I cannot be judged by anyone else because I am the judgment of myself. And I know that I will do this or I will do that. तो एटीट्यूड में अगर हम ऑलवेज एक सोच को रख देते हैं टू डू द गुड, क्योंकि हम कॉजेस पे काम नहीं करते, हम सॉल्यूशन पे काम करते हैं, हम नेगेटिव थिंग नहीं करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, तो मेरा जो एटीट्यूड होगा वो ऑटोमेटिकली फोकसिंग हो जाएगा पॉजिटिव। और मेरा थॉट में क्या आएगा? टू डू समथिंग बेस्ट। तो हम जैसे ही सोचेंगे कि अब हमको बनना है तो बनना है, तो जब बनना है तो फिर नेगेटिव में क्यों? तो माइंडसेट हो गया। तो हम जो लेंगे वो लर्निंग के लिए लेंगे कि जजिंग के लिए लेंगे? जब मेरी एटीट्यूड लर्निंग के लिए होगा तो हम सीखेंगे, जब मेरा एटीट्यूड जजिंग के लिए होगा तो हम सीखेंगे नहीं, हम जजमेंटल बन जाएंगे। आई विल ट्राई टू गिव द कमेंट्स, क्रिटिक्स, ब्लेम्स। हमने जाना नहीं, देखा नहीं, 2 घंटा मिले क्या, क्रिटिक्स कर दिए। बट इफ आई नो दैट आई एम द पर्सन हैविंग द माइंडसेट ऑफ बिकमिंग एन IAS, तो हम किसके ऊपर डिपेंड होंगे? खुद के ऊपर डिपेंड होंगे। आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू डिपेंड। और हम देख लेंगे क्या हमको लेना चाहिए, क्या हमको लेना नहीं चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। सो फर्स्ट मेक अप योर माइंडसेट। आपके माइंड के अंदर एक बास्केट है, रिसाइकल बिन को याद करो। एक बास्केट होता है, आपने जितना भी डिलीट मारते हो कहां जाता है? लास्ट में आप उसको एम्प्टी कर देते हो। तो हम लोग का भी एक बास्केट है, डे लॉन्ग जैसे हम आईज ओपन करते हैं चीजें उसके ऊपर आते रहता है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट फिल्टर इट आउट। नेगेटिव थिंग्स को हटा दो एंड देन यू थिंक ऑफ वॉट एवर यू हैव केप्ट इन द बास्केट। अगर माइंड सेट रेडी है देन व्हाट विल हैपन? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या? अब आप खुद बताओ, जब आप किसी भी चीज के लिए सक्सेस नहीं होते हो, इफ यू फाइंड दैट यू आर फेलियर और यू हैव फ्लॉप्ड, तो सबसे पहले किस चीज को सामने लाते हो एज एन एक्सक्यूज और एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हम ऑलवेज एनवायरमेंट को रखते हैं। हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं, मेरे घर में बहुत सदस्य है, मेरा स्टडी रूम नहीं है, मेरे पास कॉपी किताब नहीं है, मेरा ट्यूशन क्लासेस में टीचर्स रहते नहीं है, मेरा घर बहुत दूर है, आने जाने में समय जाता है, बिजली रहता नहीं है। दिस ऑल थिंग आर योर व्हाट? एनवायरमेंट। अगर हम एनवायरमेंट को कन्वीनियंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर मेरा माइंडसेट है तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे। अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, से यू आर वेरी मच हंग्री, आपके घर में कोई है नहीं, मम्मी पापा चले गए और आप घर में हो एंड दे वर टू कम एंड गिव यू द फूड, बट उनको आने में लेट हो रहा है एंड यू आर बिकमिंग हंग्री, कुछ खाना है। फिर सोचा अच्छा ठीक है अभी तो 2 घंटा बाकी है, आ ही जाएगा, फिर भी नहीं आए और हंगरनेस बढ़ गया। तब आप किचन चले गए, किचन में जाके देखे कोई कुक फूड नहीं है। आप बोले क्या करते हैं, आप पानी पी के आ गए, फिर वो लोग नहीं आया, तो आपका जो हंगर है वो एकदम यहां तक आ गया है ना, ये डिसबैलेंस हो जाओगे। तब आप फ्रिज खोले, देखिए कुछ नहीं है, ओनली मिल्क का पानी का बॉटल है। दैट टाइम आपको जो मिलेगा वही खाओगे। तो अल्टीमेटली आपने क्या किए? आपने बिस्किट, मिक्सचर, कॉम्प्लान, चीनी, जो मिला डालने लगे। What you did? You converted the environment into your, because आपकी माइंड में क्या बैठा हुआ था? खाना है, जो दे दोगे खा लेंगे। अगर उस समय ऐसा भी हो जाता है, people used to take the food of what? Insects and all,
जब जो लोग जंगल में रहते हैं, चाहे कहीं भटक गए, खाना नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द माइंडसेट. तो व्हेन यू हैव अ माइंडसेट ऑफ बिकमिंग एन IAS और सिविल सर्वेंट और मैनेजमेंट और एडवोकेट, व्हाटएवर इट इज, एनवायरमेंट को एक्सक्यूज नहीं देना है. अब आप इस वीडियो को याद करो, एनवायरमेंट से रिसोर्सेस कलेक्ट करना है और उस कलेक्शन को अपनी कन्वीनियंस में टर्न आउट करना है. एंड दोज हु हैज बीन एबल टू टर्न द एनवायरमेंट इनटू कन्वीनियंस, व्हाट हैज हैपेंड? रिजल्ट. तभी ना ऑटो चलाने वाले ड्राइवर का बेटा IAS बना. क्यों नहीं अंबानी घर से IAS आया? So we have a mentality of giving something as an excuses, but we never think of why not to do it, why not to think of doing it. तो सोच में ये आना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए. तो आज के बाद एक्सक्यूज के साथ साथ एनवायरमेंट आपके ऊपर हावी. प्रॉमिस, फ्यूचर में अगर खड़ा होना है दोनों पैर के ऊपर आइडेंटिटी के साथ, तो ये चीज आपके दिमाग से क्या करना होगा? पॉसिबल है. और एनवायरमेंट कभी भी फेवरेट नहीं होते हैं, चाहे वो वर्क कल्चर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स लाइफ में हो, चाहे वो सोशल लाइफ में हो. कर लेना कैपेबिलिटीज है. वी आर केपेबल ऑफ, यू आर केपेबल ऑफ. देन व्हाट? सोचते तो हम लोग बहुत कुछ है, लेकिन जगह पे नहीं सोच पाते हैं. इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है या कोई PIB के ऊपर डिक्लेरेशन जा रहा है, या फिजिक्स क्लासरूम में कुछ क्लासेस चल रहा हो, या अकाउंटेंसी में कुछ क्लास चल रहा हो, एंड वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम बट वी आर नॉट इन द क्लासरूम. जबकि आज से 18-20 साल पहले अगर हम चले जाए तो आप ये काम करते थे, बट आज आप नहीं कर पाते हो. आप लोग करते थे कि नहीं करते थे? बताइए. नहीं जानते हो करते थे कि नहीं करते थे, राइट? अगर अभी हम बताएं तो याद आएगा. चलो थोड़ी देर के लिए ये भी सुन लो. कभी ऐसा हुआ है कि आपको नींद नहीं आ रहा था और आपको सोने का मन नहीं कर रहा था, तो आपने कहानी सुनने के लिए रिक्वेस्ट किए? आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ है? यू हैव टोल्ड योर पेरेंट्स कहानी सुनाओ तो हम सोएंगे, दादा दादी कहानी सुनाओ तो सोएंगे. तो नॉर्मली उस समय मेरा एज क्या हुआ करता था? 3-4. और उस समय कहानी में क्या रहता था? माउंटेन्स, फेरी टेल्स पढ़ी, एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर. और हम लोग क्या करते थे? इमेजिन करते थे. राजा घोड़ा पे चढ़ के आ रहा है, देखो आप इमेजिन कर ले रहे हो. अब राजा तो टी-शर्ट और जींस में आएगा नहीं, तो आप उनको राजा की ड्रेस पे ही देखेंगे. उनका घोड़ा मतलब तगड़ा तुगड़ा घोड़ा होगा, ऐसा नहीं कि लिख पी के सिंह होगा. तो यू आर इमेजिनिंग, राइट? एंड इज गोइंग ऑन, बड़ी डीप में चला गया. अब राजा खोने वाले हैं, और उस समय मम्मी ने आवाज दे दी, पानी पी के जाओ. तो क्या बोलोगे आप? रुक जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए. पापा आके बोला फैन क्यों ऑन चल रहा है, ठंडा है बाहर, डिस्टर्ब मत कीजिए. तो ऑल टाइम व्हाट इज योर वर्ड कमिंग अप फ्रॉम योर माउथ? डिस्टर्ब मत कीजिए, बिकॉज आप कंसंट्रेशन को खोने नहीं चाह रहे हो. या अगर उस समय दादी को ही बुला लेते, आ जाइए खाना लग गया है, तो आप चिढ़ जाते थे. और आज अगर क्लासरूम में बैठे हैं, बोर्ड में चल रहा है, अरे व्हाट्सएप ब्लिंक किया तो माइंड कहाँ चला गया? तो आप ही तो आप थे, तो आज क्यों नहीं है? क्यों नहीं? दैट एजुकेशन, दैट लेक्चर, दैट स्पीच, दैट कंसेप्ट, दैट इमेज इज कमिंग अप ऑन योर माइंड एज इट वाज. क्योंकि उस समय हम लोग का ब्रेन क्या था? इमैच्योर था, प्योरिटी था. आज क्या हो गया? इम्प्योरिटी आ गया है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, बहुत सारे चीजें घुस चुके हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने कैमरा में देखते हैं, स्टूडेंट टेकिंग द क्लास एंड गोइंग विद द वॉच. शायद कोई मीटिंग होगा, किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स अप होगा, एंड ही वांट्स कि टीचर जल्दी छोड़े, आराम भागे. क्योंकि टीचर तो 15 मिनट एक्सटेंड करते ही हैं, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा अगर
खड़ा रह जाएगा तो बवाल हो जाएगा. So why can't we bring the mind inside the classroom as like we did in the house? अब देखो यूपीएससी के साथ इसका क्या कनेक्शन है. अगर हम आपको बोले अभी जो रिसेंट क्राइसिस चल रहा है ग्लोबल वर्ल्ड पे, क्या क्राइसिस चल रहा है? यूक्रेन एंड रशिया, इजराइल एंड, इसका अल्टीमेट लॉस किसको होगा? वर्ल्ड को ही होगा. अगर हम आपको सवाल में रखें कि बिकॉज ऑफ दिस अनकाइंडफुल वर्ड व्हाट कुड बी द इकोनॉमिकल लॉस, आपको सोचना होगा. डेटा कलेक्ट करोगे रिसोर्सेज से, टीचर, बुक्स, नोट्स, फिर उसको आप सजाओगे. ये जो सजाओगे कहां से सजाओगे? इमेजिनेशन के ऊपर ना. और नहीं तो आप किसको यूज करोगे? मेमोरी को. मेमोरी को जब हम यूज करते हैं तो हम कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करते हैं, कलेक्टेड पेस्टेड. और जब हम इमेजिनेशन को यूज करते हैं तो हम कलेक्ट, क्रिएट एंड देन प्रेजेंट. तो अगर हम किसी भी चीज को इमेजिनेशन पे ले लेते हैं तो क्या हम उसको भूलते हैं? देन व्हाई यू कैन से दैट आई एम नॉट रिमेंबरिंग? क्वेश्चन इतना इजी था, मेरा याद ही नहीं था या याद हो नहीं रहा है. तो फॉल्ट तो हम ही लोग में है. कोर्स टफ नहीं है, एग्जामिनेशन टफ नहीं है. आपके सामने हम आते वक्त देख रहे थे इन क्या है पुलिस ट्रेनिंग कुछ है एक तो ना, पीटीसी ऐसा कुछ, तो वहां पे शायद डीएसपी लोगों का ट्रेनिंग होता होगा. गेट के उस पर जो लोग हैं उनसे पूछो आपकी एग्जाम कैसा था, वो क्या बोलेगा? आपने कितना पढ़ाई किए थे, क्या बोलेगा? ज्यादा नहीं, ठीक ठाक. क्या बहुत हार्ड था? नहीं. क्वेश्चन अननोन था? नो. क्या कोई नहीं कर सकता है? ऐसा बात नहीं है. और गेट के इस पर जो खड़े हैं उनसे पूछो आपने उस पर क्यों नहीं जा पाए? अरे यार एग्जाम बहुत टफ था. हम लोग क्या हुआ, आपने नहीं पढ़ा था? कैसे नहीं पढ़ेंगे, 24 घंटे पढ़ते रहते थे. तो क्या आपको समझ में नहीं आता था? एकदम आता था, बट पता नहीं चलता था क्वेश्चन कहां से पूछ दिए. तो एक ही पेपर का दो ओपिनियन, बिकॉज ऑफ प्रोसेस पे कहीं ना कहीं मिस्टेक था. एक ही क्लासरूम, 100 स्टूडेंट्स, one is the first and one is the last. एक ही ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, एक ही टीचर, एक ही फॉर्मूला. सो इमेजिनेशन को अगर हम ले लेते हैं तो कोई भी चीज क्लियर करने में दिक्कत, और ये इमेजिनेशन लाना कोई टफ नहीं है. द क्वालिटी यू हैव. अभी अगर पापा घर में आके बोले कि दिवाली, छठ पूजा, वैकेशन पे कश्मीर चलेंगे, कैसे लगेगा? तुरंत मेरा माइंड कहां चला जाएगा? एंड सर्च क्या स्टार्ट होगा? होटल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, फूडिंग्स. फिर मन मन क्या चलेगा? प्लानिंग, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4. फिर कलेक्शन शुरू, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, क्या ड्राई फ्रूट्स ले जाएंगे, ट्रेन में क्या खाएंगे, होटल में क्या रहेंगे, फूड नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे, वगैरह वगैरह. ऑल थिंग डन. आपने कश्मीर गया ही नहीं, बट आप कश्मीर चले गए वर्चुअली. एंड व्हेन द डे केम यू स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. डे 1 में ये था, डे 2 में ये था. ये जो प्लानिंग हम करते हैं विदाउट गोइंग टू द कश्मीर, किसकी बेसिस पे करते हैं? थिंकिंग बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. तो अगर हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है और सर ने टेस्ट का डेट दे दिया, या हमको फिजिक्स का टेस्ट देना है, पता है हमको 5-6 चैप्टर्स है, क्या हम उस सारे चीज़ों को इमेजिनेशन में लाके स्टेप डाउन एनालिसिस करके एक सीक्वेंस नोट बनाते हैं? अगर बनाना तो चाहिए, बनाते हैं. डू वी डू दैट? इफ नॉट देन हाउ कम? तो इफ आई गो विद दिस थिंकिंग एबिलिटी, with that positive thinking and attitude, mixing with no excuses, connecting with the environment, then what will happen? Thing will become easier. And this is the ultimate जो सिलेक्शन कमीशन आपसे ढूंढेंगे. ये तो मेरा रहता ही नहीं है.
इधर ये रवि रंजन का होता है या सुधीर चौधरी जी का होता है या इंडियन पॉलिटी का कौन है बहुत बड़ा फेमस ऑथर जिसके सारे किताब लोग पढ़ता है, लक्ष्मीकांत का होता है या किसी न्यूज रिपोर्टर का होता है, हम नहीं खड़े होते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर टेकिंग अप द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप ले उसका जो मेन थीम है उस थीम को समझे और सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके आपकी नजरिया को बदले। आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा और एक ओपिनियन आ जाएगा। व्हेन यू गेट दिस ओपिनियन देन यू विल सी दैट यू आर टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ सक्सेस। जब तक आपका ये ओपिनियन बन नहीं रहा है तब तक आप सक्सेस पे नहीं हो, खास करके सिविल सर्विसेज में। दिस कंसिस्ट विद दिस वन। लोग बोलते हैं सर ये होता ही नहीं है, ना स्टैंडर्ड होता है, ना परफेक्ट होते हैं, ना ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जबकि आप लोगों ने इसको फिर बोल रहे हैं किए हैं। कभी किए कि नहीं किए? कब किए थे? असाइनमेंट्स के समय तो आपने नोट्स बनाया, आपने लिखा कहाँ? नहीं, लिखने का मतलब क्या होता है? देख के छपना। तो ये आपने कब किए थे? एक समय था आपने रेगुलर करते थे। सॉरी, अधूरा अधूरा आ रहा है। व्हाई नॉट बोल्डली अलाउड? हाँ हाँ, स्कूल लाइफ में थे। याद कीजिए क्लास 2 नेशनल बर्ड ऐसे राइटिंग में। थोड़ा बड़े हो गए, हाउ डिड यू स्पेंड योर दुर्गा पूजा, हाउ डिड यू स्पेंड योर क्रिसमस, फर्स्ट डे इन योर स्कूल, फर्स्ट डे इन योर कॉलेज। तो आपने उसको क्या किए थे? लिखे थे ना। तो उस समय का मैच्योरिटी डिमांड कर रहा था उस टाइप का टॉपिक। आज की मैच्योरिटी क्या डिमांड करेगा? इस टाइप का टॉपिक जो हम डील कर रहे हैं। उस समय का स्टोरीज में था राजा रानी, फेरीज, एनिमल्स। आज का स्टोरीज में क्या आएगा? गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशंस, सोसाइटी। तो मैच्योरिटी बढ़ेगा, चीजें चेंज होगा। अब इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं आज की डेट में? सी, होल द डे आई डू समथिंग, वेरी सिंपल थिंग आई एम टेलिंग यू। आइदर हम मोबाइल पे है थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं, या मोबाइल पे हम थोड़ा सा एडिटोरियल्स को देखते हैं। वी कैन टॉक टेल इट ई न्यूज़ और ई एडिटोरियल। कहीं मौका मिला न्यूज़पेपर को बैक से निकाल के पढ़ लेते हैं। वी डू, वी नेवर डू, ऐसा बात हम नहीं बोल रहे। और जो नहीं करते हैं, जो यूपीएससी पे नहीं है, न्यू कमर है, वो कुछ ना कुछ न्यूज़ तो सुनता ही होगा, चाहे घर से हो चाहे बाहर से हो। ऑल द डे अ सिंगल ह्यूमन कुछ फील तो करता ही है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, चाहे सेल्फ, चाहे डेवलपमेंट, चाहे प्रोग्रेस, चाहे रिजल्ट, चाहे एम्बैरेसमेंट, व्हाटएवर। एक फीलिंग डेवलप होता है और एक लेसन भी डेवलप होता है, गुड, बैड, वेल, व्हाटएवर। एंड हम लोग रात को डायरेक्टली लाइट स्विच ऑफ करके सो जाते हैं बाई सेंडिंग गुड नाइट्स टू ऑल माई क्लोज्ड वन। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट मेरा छूटता नहीं है, ब्रशिंग द टीथ मेरा छूटता नहीं है, तो इन दैट केस मेरा राइटिंग भी छूटना नहीं चाहिए, ये माइंडसेट में बैठना चाहिए। तो अगर हम सोने जाए 30 मिनट्स हम साइड कर दें, दैट आई विल स्लीप आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में 10 मिनट्स आई विल रिकलेक्ट द माइंड एक्शन एंड द थिंकिंग। आज हम सुबह से क्या सोचे थे, क्या किए थे, नॉट द एक्शंस। ब्रश किए, दौड़ के गए, वो सब नहीं, वो तो बचपन पे था। नाउ वी आर ग्रोन अप। व्हाट आई थॉट ऑफ अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई फ्यूचर, एनीथिंग, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम हिम, शी, ही और whoever, एंड देन हाउ वॉज योर डे टू डे। अगर हम बास्केट पे इसमें क्या डालेंगे, गुड डे, बैड डे, मीडियम, वर्स्ट, व्हाटएवर। और इसको 75 वर्ड्स में लिखना है, नॉट मोर देन दैट। लिखने बैठोगे ना, कैपेसिटी पता चल जाएगा वेयर यू आर स्टैंडिंग। आपकी पेन का, पेंसिल का जो लीड होगा वो टूटना शुरू कर जाएगा, बिकॉज आप 75 वर्ड्स में कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। आप एक ही चीज को रिपीट करोगे
स्ट्रक्चर्ड होगा नहीं। जब स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो ऑर्गेनाइज नहीं होगा। जैसे आप करोगे वर्ड तो हिंदी में आएगा, उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो परफेक्शन नहीं आएगा। वर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम एक साथ लगाते हैं विद इन द 75 वर्ड्स, तब जाके क्या होता है, दैट मीन द सेंटेंस शुड नॉट रिपीट, द वर्ड कलेक्शन शुड बी इनफ, जो एक शब्द 4 सेंटेंस को मीन कराए, अ मल्टीपल मीनिंग विद अ सिंगल वर्ड, एंड देन यू डेवलप इट। जब आप अपना चीज को डेवलप करोगे तभी आप किसी और के बारे में लिख सकोगे। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू कैन राइट गुड ऑफ ताजमहल व्हेन यू डोंट एबल टू राइट ऑन योरसेल्फ? तो सबसे पहले खुद को तो प्रेजेंट करो, देन दूसरों के बारे में प्रेजेंट करो, एंड दिस राइटिंग स्किल विल डेवलप ऑटोमेटिकली। नेवर स्टार्ट टेकिंग अप द हाई थिंग फर्स्ट। इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स डायरेक्टली वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचा था, उसको भी काफी जोनल प्लेयर्स गेम्स ओवरकम करना पड़ा था। सो स्टार्ट योर राइटिंग योर ओन थॉट्स, क्लियर योर ओन थॉट्स, लिमिटेड वर्ड्स, कैपेसिटी से कम, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स, सिलेक्टेड वर्ड्स। अब वर्ड कहां से आएगा? नाउ यू विल सर्च लुकिंग टू द एडिटोरियल्स, you will search looking to the magazines. Reading habit develops the word collections, writing habit develop the concepts. किताब पढ़ना चाहिए, वर्ड आएगा दिमाग पे घुस जाएगा। छोटा सा एग्जांपल दे रहे हम, जब हम धनबाद आए थे ना, आई वॉज कंप्लीटली ब्लैंक ऑन हिंदी। आज हम सुबह आके बोले थे कि माई हिंदी इज जबरदस्त। हमको बंगाली आता था और हमको इंग्लिश आता था। When I came to Dhanbad, and that time Dhanbad was not this type of developed, तो I thought of हम बोले क्या, सामने पोर्टर खड़ा है, मेरे पास लगेजेस है, हम कूली बोल के तो बुला लेंगे, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? बहुत कष्ट करके हम उनको समझा पाए थे कि हमको जाना कहाँ है। हम पहुंच भी गए। जब हमने सर्विस स्टार्ट किए तो एक एक गार्जियन मेरे तरफ ताकते रह गए। My director called me out and said, "Boss, you need to talk Hindi." हम बोले सर करेंगे कैसे हिंदी? हम उतो तो गूगल तो था नहीं उतने इजीली अवेलेबल। हम बैंक मोड़ एरिया, स्टेशन एरिया ढूंढने लगे, हिंदी स्पोकन क्लास है कि नहीं। इंग्लिश स्पोकन तो होता है, हिंदी स्पोकन तो है नहीं। तो हम सोचे कि चलो हम ट्रांसफर ले लेते हैं बंगाल बैक। उस समय काउंसिलर हुआ करते थे मिस नीना सुंडा, ही इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द कोल माफियाज ऑफ धनबाद। बोले सर आपको हिंदी सीखना है? हम बोले यस। श्योरली सीखना है? हम बोले यस। तो सर आप डायरेक्टर सर को बोलिए आपके रूम में एक टीवी लगा देगा। हम क्या करेंगे? सीरियल देखिए। अरे पागल, सीरियल कौन देखेगा? हम तो सीरियल देखते ही नहीं है। वो देखिए मत, सुनिए। तो हम सोचे शायद हो जाए। तो दैट टाइम यू आर वेयर इन द डीप ऑफ द वाटर। अब आपको बचना है। तो हमने डायरेक्टर सर को बोला कि सर आई नीड अ टीवी बिकॉज आई नीड टू लर्न हिंदी। वो भी चौंक गए, तो उनको समझा दिया। टीवी आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट पोर्टेबल, ऑस्कर का। तो क्या था? तुलसी तेरे आंगन में, घर घर की कहानियां। लेकिन आई टेल यू माई हिंदी केम फ्रॉम देयर। हम खाना खा रहे, हम चल रहे, वर्ड आ रहा है कोशिश, कसमकस, अगर मगर, और हम आके पूछते थे अच्छा इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बोले सर इस वर्ड का मीनिंग ऐसा है। इंटरेस्ट था, माइंडसेट था, जुगाड़ नहीं था। आई टेल यू, अगर आपके पास इंटरेस्ट हो, माइंडसेट हो, जुगाड़ ऑटोमेटिक हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जिन्होंने ये किए उन्होंने सक्सेस होगा। चीजें मिलता नहीं है। लाइफ पार्टनर मिलता है क्या? क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है। नाउ सी सम क्राइटेरियाज। अगर हमको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना है तो मेरा मिनिमम एज क्या होना चाहिए? ये हम जानते ही हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कहीं मेंशन नहीं है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? नाउ कम बैक टू माई फर्स्ट सेशन।
यूपीएससी क्या सर्च इंजन है, क्या ढूंढता है? हमने बोला था यूपीएससी ढूंढता है लॉजिकल पावर। नाउ एक एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब जब अपनी कैबिन पे आते होंगे तो उनके पास तो फोन आता ही होगा। तो कोई ऐसा फोन आता है, हाय सर हाउ आर यू, आपने ब्रेकफास्ट किए, आता है? उनके पास जब भी फोन आता होगा कोई इश्यू आता होगा, दंगा लग गया, रैट हो गया, ये हो गया, सो हो गया, और उनको क्या करना होता है? डिसीजन लेना होता है। क्या हम इसमें कहाँ भेजेंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, कौन सा करेंगे, क्या करेंगे? उनके डिसीजन के ऊपर क्या खड़ा है? सोसाइटी। डिसीजन किसके ऊपर आएगा? लॉजिक और इलॉजिकल। तो आपके अंदर में एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट लॉजिक है कि नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? टेल मी। हमने प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कर दिए और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर दे दिए, उसमें 4 आंसर्स क्लोज टू ईच अदर। नाउ सोचो, दिस एंड दैट तुक्का लगाओगे तो लॉजिक नहीं है। अगर आपने सही ऑप्शन को चूज किए, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का देखोगे पढ़ के 2 पार्ट होता है, आस्किंग, सेइंग। सेइंग पार्ट इजीली दिख जाता है, आस्किंग पार्ट छुपा हुआ रहता है। आप जब क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हो, अच्छा ये तो वो बोल रहा था, मार्क कर दिए, घर आके जब आपने देखा तो अरे ये तो ये पूछ रहा था, हम तो वो पूछ के दागी दे दिए। सो द क्वेश्चन का सेइंग पार्ट पे नहीं, किस पे फोकस करना होता है? तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड देन टेकिंग अप द ऑप्शन मीन्स यू हैव अ लॉजिक और नॉट। और उस समय बैठ के आपने जो यस नो सोचा था वो सही था, तो यू गॉट द लॉजिक। तो यूपीएससी का फर्स्ट सर्च इंजन क्या था? अ पर्सन शुड बी लॉजिकल, शुड हैव डिसीजन मेकिंग पावर। तो प्रीलिम्स से काट गया, जितना काटा सब प्रीलिम्स में काटा। रीजन, उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया था और उन्होंने लॉजिक डेवलप किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? अपना कंसेप्ट लगाया था। मेंस हमने सेकंड क्वेश्चन क्या बोले थे? हाउ यू प्रेजेंट योर व्यू। आपकी व्यू बच्चा जैसा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, व्हाट? कैसे पता चलेगा? पढ़ेंगे तब तो। अगर अभी हम बोल दें आप लोग को, टेक अ पेपर एंड राइट डाउन इन 15 मिनट्स हाउ वाज द सेशन टुडे, अब आपने अपना व्यू लिखोगे। अब हम जब पढ़ेंगे हमको क्या फील होगा? ये तो बच्चा है, इसको तो लिखना आता नहीं है, इसका ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये अच्छा लिखा है। हम क्या उसको जानते हैं? तो हमको कैसे पता चला कि ही इज द गुड वन? सो मेंस एग्जामिनेशन में जो कॉपीज पहुंचा 250 वर्ड लिमिट एंड 200 वर्ड लिमिट्स, और उसमें जो क्वेश्चंस दिया गया था, उस हर क्वेश्चन का में 2 कॉमन फैक्टर है, आइदर एनालिसिस और योर ओपिनियन। आप उसको एनालाइज करो या आप अपनी विचार बताओ। और अपनी ओपिनियन एनालिसिस को कैसे लिखा? अपनी नजरिया से कि कट पेस्ट की नजरिया से? स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड परफेक्ट। तो मिल गया उसको। अब थर्ड क्या बचा? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट कब होता है? जब खुद के ऊपर विश्वास ज्यादा होगा। यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर फादर इन कंपेयर टू एनीवन एल्स because you know your father. Similarly, if you know yourself, your body language will say what? Confident. तो आप हमको कब जानेंगे? जब हम चीज़ों को कंसेप्चुअली तैयार करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करके अब अपनी क्रॉस चेक करके देखेंगे कि वेयर आई एम स्टैंडिंग। और जब हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे हमको पता है कि ऑल द पीपल आर गोइंग टू टेक माई लेग आउट, वो पुल करने के लिए बैठा हुआ है। 3 इडियट्स देखे थे? हाथ गया, पैर गया, और उसको सिंपली बोला गया था एटीट्यूड चेंज कर दो, जॉब आपको मिल जाएगा। और उस समय उसको जॉब की जरूरत बहुत ज्यादा था। उन्होंने क्या बोला था? आपकी नौकरी आपके पास, मेरे एटीट्यूड। क्योंकि फियर ऑफ लूजिंग नहीं था। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या? नो फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग, कि आपके पास कुछ है ही नहीं तो लूज क्या करोगे। अगर ये सोच के हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं
और जो क्वेश्चंस हमको दे, हमको मिला तो हम आंसर दिए, नहीं मिला तो नहीं दिए. तो बॉडी लैंग्वेज स्टेज व्हाट? साउंड. दैट इज द मॉक इंटरव्यू. सो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते वक्त सारे सब्जेक्ट्स को जब आप देखेंगे उसका 3 डेफिनेशन पे तोड़ेंगे: लॉजिक, प्रेजेंटेशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज और व्यू. सिलेबस को छोटा सा देखो. सिलेबस कैसा होना चाहिए? मदर्स फेस होना चाहिए. मैजिक देखोगे? क्लोज योर आइज एंड व्हाट द टाइम नाउ? टाइम 1:40. At 1:40 close your eyes and see your mummy. अभी वो किस हालत पे होंगे? देखो आपको याद आ गया. किचन में होंगे, नहीं तो खाना बना रहे होंगे, नहीं तो टेबल पे होंगे, सजगज पे नहीं होंगे, पसीना होंगे, बाल उखड़ा उखड़ा होगा. Why? All the time I am following her face. But syllabus once in a full moon day. तो सिलेबस क्या होना चाहिए? सिलेबस मदर्स फेस जैसा मेरा माइंड पे आ जाना चाहिए. तभी अब न्यूज़पेपर को पढ़ पाएंगे. When I turn the newspaper, I can take the politics. क्या I will take the politics? No, I will take the political part of the India. I will take the economical part of the India. हमको सिलेबस ही नहीं पता. अरे फिर हम क्या बोलेंगे? The Hindu is very tough. सर वो हमसे नहीं होगा. Excuses? सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करो. ये जो पेपर है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा. नो वन कैन हेल्प यू आउट. और ये क्वालिफाइंग पेपर दोनों जगह में आपके साथ मीटअप करेंगे. आपको चेहरा दिखाएंगे कि कितना बार? 2 बार. कंपल्सरी पेपर, यहां पे कोई चॉइसेस नहीं है और इसको आपको ओवरकम करना होगा. एंड लास्ट इज द ऑप्शनल पेपर जो आपकी चॉइस होगा. क्वालिफाइंग पेपर में एक है लैंग्वेज जो मेंस में आपको नजर आएगा. एक तो इंग्लिश है कंपलसरी, स्टैंडर्ड 10, और एक आपको रीजनल लैंग्वेज से चूज करना होगा. यू कैन सिलेक्ट इट. एक पेपर आएगा सीसैट प्रीलिम्स में जो आपको क्वालिफाई करना है. आप स्टिक टू द पॉइंट हो जाओ. कितना मार्क्स चाहिए, कितना क्वेश्चन हिट करना चाहिए, उस हिसाब से कॉन्फिडेंटली के साथ तैयारी करो. रिमेंबर, डोंट मेक योर रेंज बिगर, रैदर मेक योर डीपर एंड डीपर. ज़्यादा पढ़ने का सोच में मत कर रखो, बट जो पढ़ो सही पढ़ो, डीप पढ़ो, कि वहाँ से कोई फेल्योर नहीं होना चाहिए. जब आप लोग क्लास ज्वाइन करोगे, जब आप लोग क्लासेस करोगे, फैकल्टीज आपको आराम से समझा देंगे. कंपलसरी पेपर में एक ऐसे राइटिंग होता है. मेंस में पेपर 4 आएगा, 1 2 3 4. प्रीलिम्स में एक ही पेपर आएगा, कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग. दैट मीन्स जो प्रीलिम्स में हम टेकअप कर रहे हैं इन अ मोड ऑफ एमसीक्यू, लॉजिकल पावर चेक करने के लिए, उसी चीज़ को मेंस में हम देखते हैं इन अ ब्रीफ वे टू प्रेजेंट. कुछ पेपर है जो मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है. कुछ पेपर है जो प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है. ऐसे राइटिंग मेंस में आएगा जहाँ पे अपना नज़रिया को देखा जाएगा, व्यूज़ को देखा जाएगा, हाउ आई थिंक उसके ऊपर देखा जाएगा. ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ऊपर है. आप सब्जेक्ट से चूज करोगे, जीएस से चूज करोगे. इट्स येट टू गेट द गाइडेंस. विदाउट गाइडेंस आप काम नहीं करेंगे. पर आपको दिमाग पे होना चाहिए क्वालिफाइंग, मेरिट एंड ऑप्शनल. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इतने सारे पेपर्स हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज अप कर सकते हो. यू कैन टेक एनी पेपर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. इंटरेस्ट एंड चॉइस बोथ आर डिफरेंट. स्टडीज का पैटर्न को समझो. एक स्टडी होता है एकेडमिक, एक स्टडी होता है इंफॉर्मेटिव. बचपन से लेके आज तक हमने इस स्टडीज के साथ जुड़े हुए हैं. हमने बुक्स से जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे हमको नॉलेज मिलता है. फैक्चुअल पार्ट यानी कि स्टैटिक पार्ट को हम ज़्यादा डील करते हैं. अल्टीमेटली हम एजुकेटेड बनते हैं, लर्नेड बनते हैं या स्कॉलर बनते हैं. जबकि सिलेबस डिमांड नहीं करता है, उसका सिर्फ 25% डिमांड करता है. रेस्ट वो इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी डिमांड करता है. इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी मीन्स डायनामिक. टॉपिक को कनेक्ट करना होगा विथ योर स्टैटिक. टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एनीथिंग आपका सोर्स होना चाहिए
न्यूज़पेपर, मैगजीन, एडिटोरियल्स, वॉट एवर एल्स कलेक्ट कीजिए, उसको 75% का इम्पैक्ट, 25% का स्टैटिक मर्ज कीजिए, वर्ड लिमिट पे उसको सेट करके आप उसको प्रेजेंट कीजिए। दैट मीन्स आपकी जो तैयारी होगा वो स्टैटिक एंड डायनामिक एक साथ तैयारी होगा। जब यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ाई करते हैं तो ओनली स्टैटिक पढ़ते हैं, एंड दैट इज द रीज़न वाई ओनली आर्ट्स is not given या only science is not given. Any student can take up the examination because it's all about your static plus dynamic. That is why it is called informative. Information collect करना होता है और उसको present करना होता है. That's what your UPSC demands. यहाँ पे कहीं पे toughness नहीं है, कहीं पे botheration नहीं है, only है तो thought का. And what on this based? Remember, Mars या Moon में नहीं जाना है. Then what are the important facts? क्या होगा important facts? Important fact is one, you need to be consistent. कोई भी चीज करो, consistent करो. आपको याद होगा once सचिन तेंदुलकर was out from the team. याद है? उनको इंडियन टीम से बाहर कर दिया था. उन्होंने सिलेक्टर्स, प्रेस किसी से मिले नहीं, किसी को कोई क्रिटिक्स नहीं किए. 6 महीना बाद वो वापस आया और मास्टर ब्लास्टर बन के वर्ल्ड कप लेके वो अपना काम कर दिया. वो 6 महीना क्या किया था? कैसे? डे नाइट अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी. जब एंटायर मुंबई सोता था वो छत पे बल्ब जला के शैडो प्रैक्टिस करते थे. He had used all the free time into what? Practice time. क्योंकि उनको वापस जाना था. आज जब हम 12 पास करके स्कूल का बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो आई नो आई हैव 5 years टाइम. अगर हम 5 years में सेटल्ड नहीं हुए then market will come in a very bad way to me. Toughest will be the competition. I need to do everything within this 5 years. Graduation and then settlement. After 5 years, I can think of some better thing or better development, whatever. But settlement should come after 5 years. So, ye 5 years, without looking to anything else, without making anything as important other than the goal, I can go with consistent studies. याद कीजिए, आप लोग कहीं भी जाते हो, टूथ ब्रश लेके जाते हो और ब्रश जरूर करते हो. अगर ब्रश नहीं मिलता है, फिंगर यूज करते हो. अगर पेस्ट नहीं मिलता है तो पेड़ का डाल काट के करते हो. इट हैज बीन फाउंड. ठीक वैसा आप अपना टाइम टेबल को सेट कीजिए जो भी पढ़ाई कर रहे हो और उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करो एज स्कूल में करते थे. स्कूल लाइफ को वापस लेके आ जाओ. आपका पीरियड आज है, करना है. अगर कंप्रोमाइज करना है तो कंपेंसेट भी करना पड़ेगा. तो 12 बजे नहीं सोगे, 2 बजे सोगे और 2 घंटा को ऐड करोगे. एंड देन यू विल गो विथ योर मेंटल प्रैक्टिसेस. सेकेंड, नथिंग इज टफ. अगर टफ होता तो कोई पास ही नहीं करता. एंड नथिंग इज इजी. अगर इजी होते तो कोई फेल नहीं करते. सो थिंग्स आर अप टू द मार्क. हमको पहुंचना है, चीजें नीचे नहीं आएगा. सो यू नीड टू मेक योर सेल्फ माइंड दैट यू नीड टू जंप टू दैट लेवल. और हर एग्जामिनेशन अपने अपनी लेवल पे खड़े हैं एंड वी आर इन द ग्राउंड. हाउ मच टाइम शुड आई टेक टू रीच दैट? दैट इज माई स्ट्रेटेजी. दैट इज माई कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी. सो पुल अप योर लेवल. डोंट क्रिटिसाइज और ब्लेम द स्टैंडर्ड. यू डेवलप योर लेवल. थर्ड, book and knowledge cannot give you the result. 360-degree development will give you the result. तो हर चीज से डेवलप करो. मेंटली, फिजिकली, लॉजिकली, हर चीज से अपने को डेवलप करो. थिंक दैट यू आर द बेस्ट. फोर्थ, बिलीव योर सेल्फ एंड बिलीव द पर्सन और बिलीव द ऑर्गेनाइजेशन और बिलीव द इंस्टीट्यूशन, बिलीव द कॉलेज, बिलीव द यूनिवर्सिटी जिसके साथ आप जुड़े हो. अगर आप खुद को विश्वास करोगे तो आपके साथ जो लोग रहेंगे वो विश्वास की लिस्ट पे आ जाएगा.
अगर आप खुद ही को विश्वास नहीं करोगे तो सारे लोग सस्पिशियस में आ जाएंगे, संदेह करेंगे। आप जिनके साथ जुड़ रहे हो, जिस पर्पस के लिए जुड़ रहे हो, टेक इट एज अ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, एंड अल्टीमेटली डोंट गिव अप, बिकॉज दिस इज द डेस्टिनी। यहां पे पहला कदम, डिजायरिंग तभी होगा जब हम डिजर्व करेंगे, एंड माई डिजायर इज दिस, एंड आई नीड टू डेवलप माई सेल्फ टू बिकम अ डिजर्विंग कैंडिडेट। दिन रात आपके मन में अगर कोई सपना हो, कोई सोच हो, तो ये पिक्चर आना चाहिए। जहां ब्रश करते हो पेस्ट कर दो, जहां किताब पढ़ते हो पेस्ट कर दो, टीवी के ऊपर पेस्ट कर दो, मोबाइल चार्जर स्टैंड के पास पेस्ट कर दो। इट विल हेल्प यू टू कंसंट्रेट योर माइंड। एनी क्वेरीज? क्या समझ में आया? स्पार्क आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया स्पार्क? आया? आवाज नहीं आ रहा है? कोई क्वेरीज है? बताओ। यू नीड टू आस्क मी एनीथिंग। तो फिर हम एक छोटा सा स्टोरी बोल के आज कंक्लूड कर देंगे। टाइम कितना हुआ? 1:53। चलो 2 बजे तक ओवर हो जाएगा। एनर्जी है? पेशेंस है? कुछ क्वेरीज करेंगे कि हम फिर सवाल करें? मेरा स्टोरी मतलब सवाल होगा। चलो हम ही बोलते हैं। आप लोग अपने में बातें कर रहे हो लेकिन मेरे से बात नहीं कर रहे हो। एक बात बताइए कि हमने जब बचपन से बड़े होते हैं तो हम लोग को सुनने मिलता है ना, पैशनेट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। एक आदमी के पास इतनी सारी क्वालिटी आ जाता है, वो लॉयल भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, पैशनेट भी है, फोकस्ड भी है, कॉन्सेंट्रेटेड भी है। होता है? प्रैक्टिस करने से होता है। तो प्रैक्टिस कितने दिन में कंप्लीट होगा कि ये सारे क्वालिटी आ जाएगा? इस सारे क्वालिटी का रूट क्या है? अगर ये हो तो ये सारे क्वालिटी हो। ठीक है, तो स्टोरी सुनो, फिर हम सवाल करेंगे। और स्टोरीज का हर मोमेंट को ध्यान रखना है, क्योंकि ये दिखाने लायक नहीं है, बोलने लायक है। अगर आप लोग कोई सुने होंगे तो अलग बात है। इट्स अबाउट अ डॉक्टर, अ प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन। एक डॉक्टर की बात है। वंस इवनिंग, लेट इवनिंग यू कैन टेल, एक पेरेंट्स एक छोटा सा बच्चा को गोद में लेके हरीडली एक नर्सिंग होम की तरफ दौड़ा। They reached to the nursing home. Their son, around 6-7 years old, was completely bleeding. खून निकल रहा है पूरा। दौड़ते दौड़ते नर्सिंग होम में पहुंचे and asked for the immediate assistance. बोला सर अभी अभी रोड पे रन अवे हो गया, बचा लीजिए। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट said what? हॉस्पिटल मैनेजमेंट said इमीडिएटली उसको ओटी में ले जाओ, क्योंकि उनको प्राइमरी असिस्टेंस की जरूरत है। दे टुक आफ्टर द पेशेंट टू द ओटी और अपना जो प्राइमरी फर्स्ट एड है वो करना शुरू कर दिया। नाउ द पेरेंट्स दे आर क्यूरियसली वेटिंग आउटसाइड। डॉक्टर तो है नहीं, बड़े बड़े नर्सिंग होम तो नहीं है, मिडिल क्लास नर्सिंग होम है, कॉल बेसिस डॉक्टर्स होते हैं। तो सिस्टर ने बोला कि हमने डॉक्टर को कॉल कर दिए हैं, वेरी सून ही विल बी रीचिंग टू द हॉस्पिटल, आप लोग टेंशन मत लीजिए। पेरेंट्स बैठ गए, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट हो गया, डॉक्टर्स नहीं आया। तो पेरेंट्स ने उठ के सिस्टर से पूछे, सिस्टर वेयर इज डॉक्टर, ही हैज़ नॉट कम येट। तो सिस्टर ने बोला अच्छा रुको हम फ़ोन करते हैं। उन्होंने फ़ोन किए, जैसे ही फ़ोन किए तो डॉक्टर ने बोला ऑन द वे, रीचिंग सून। फर्स्ट टाइम जब फ़ोन किया था तो बोला तो ओके फाइन आई एम कमिंग। सेकेंड टाइम जब फ़ोन किया तो बोले ऑन द वे,
रीचिंग सून। फिर 10 मिनट। पेशेंट के जो पेरेंट्स थे वो और नर्वस हो रहे हैं, अब वो इम्पेशेंस होने जा रहे हैं। उन्होंने सिस्टर को फिर बोला, सिस्टर 30 मिनट्स पास्ड आउट, माई सन इज ऑन द बेड फाइटिंग अगेंस्ट द डेथ एंड लाइफ, और आपकी डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं। उन्होंने फिर फोन लगाया। देन द डॉक्टर साहब सेड वर्ड, वेरी सुन, वेरी सुन। फिर 30 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स पास्ट हो गया। अब वो पेरेंट्स जो थे वो फ्यूरियस हो गए। अब वो हाथ चला दे, तोड़ फोड़ कर दे। वो दौड़ के पहुंचे सिस्टर के पास, जाके बोले कि ये क्या तमाशा है आप लोग का, यू पीपल आर रेडी टू अर्न, आप लोग का कोई मोरालिटी नहीं है, फलाना फलाना फलाना। उन्होंने फिर डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब कहाँ है आप? तो डॉक्टर साहब सेड, आई एम ऑन द लिफ्ट रीचिंग टू द 3rd फ्लोर। और लिफ्ट का दरवाजा खुला, डॉक्टर साहब बाहर आया। बाहर आके ही पेरेंट्स के पास वो जैसे ही खड़ा हुए तो पेरेंट्स ने क्या बोला, क्या डॉक्टर साहब 45 मिनट्स हो गए। डॉक्टर साहब ने बोला, कूल, टेंशन मत लीजिए, हम हैं। जैसे वो थोड़ा आगे बढ़े तो पेरेंट्स ने क्या कमेंट किए, टेंशन मत लीजिए, आसानी से बोल दिया, अपना बच्चा तो है नहीं, वो क्या सोचेगा क्या समझेगा, हमको ना पता है मेरा अंदर क्या जा रहा है। डॉक्टर साहब ने घूम के बोले, डॉक्टर साहब आ गए हैं, डोंट वरी। जैसे बोल के वो आगे बढ़ा तो ये पेरेंट्स लोग फिर एक कमेंट किए। डॉक्टर साहब मुड़ के बोले, हैव फेथ ऑन योर गॉड, और वो चले गए अंदर। कुछ देर बाद लाइट जला, सिस्टर ओटी से बाहर आए विथ अ स्माइलिंग फेस, और उनको वो बोले, योर सन इज ओके। और उसके पीछे पीछे डॉक्टर साहब भी निकले, और डॉक्टर साहब उनकी फादर की कंधे पे हाथ रख के बोले, योर सन इज ओके, ही इज सेव्ड नाउ, बोल के दौड़ के भागा। जैसे दौड़ के भागा तो डॉक्टर, द पेशेंट वाज, उनका पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि क्या करना है, क्या हुआ था, ये सब चीज़ तो जानना चाहिए ना भाई। तो डॉक्टर टाइम ही नहीं दे रहा है। तो उन्होंने सिस्टर्स की तरफ जब ताका तो देखा सिस्टर इज क्राइंग, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है। वो सोचा ये क्या हो गया, फिर मेरे बच्चे को कुछ हो गया क्या? तिरुपति सिस्टर, व्हाई आर यू क्राइंग, कुछ हुआ है मेरे बच्चे को? नाउ लिसन, क्या हुआ था। सिस्टर ने बोले, जिस समय आपका बच्चा का एक्सीडेंट हुआ और हमने डॉक्टर साहब को फोन किए, दैट टाइम डॉक्टर वाज एट शमशान घाट एंड ही वाज ऑलमोस्ट विद द वर्क ऑफ हिज सन्स एक्सीडेंटल डेथ रिचुअल्स। मिडनाइट में उनका बच्चा का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया तो नेचुरल है, तो डेथ हो गए। अब वो सुबह वहां पे पहुंचे थे, लोग वगैरह सब आया, ले लो। तो आप जब मेरा फोन गया तो डॉक्टर साहब ने आपके पास आया, आपके बच्चे को बचा के फिर वो अधूरा काम को निपटने के लिए वो चले गए। तो इसमें क्या अजूबा चीज है बताओ? इसमें कुछ हिडन चीज है कि नहीं है? है। क्या क्या हो सकता है हिडन चीज? समय पे काम किया और रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, और देखो सबसे पहला सिचुएशन को समझो। जब वो अपनी बच्चा के लाइंग डेथ सन के सामने खड़ा थे, उसी समय फोन बजा, यानी कि उन्होंने फोन को साइलेंट, वाइब्रेट या स्विच ऑफ नहीं किया था। ही पेड जस्टिस टू द फोन एंड फोन यूजर्स। उन्होंने फोन को पिक किए, उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया कि सॉरी अब दूसरा डॉक्टर को देख लो, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कम। उनको लगा इट्स अबाउट सेविंग अ लाइफ। अब मेडिकल प्रोफेशन को जस्टिस देने के लिए उन्होंने फोन को पिक किया और पॉजिटिव एश्योरेंस दिया कि आई एम कमिंग।
उनके लिए प्राइमरी हो गया सेविंग द लाइफ, और सेकेंडरी हो गया खुद का बच्चा। दिस इज कॉल्ड पैशन। ये पैशन क्यों आया? क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन को दिल से चाहता है या मानता है। उसके बाद जब वो गाड़ी लेके जा रहा है तब उनके पास सेकंड कॉल आया। डॉक्टर्स ने बोला रीचिंग सून। डॉक्टर चाहते तो इरिटेटेड हो सकते थे, बट उन्होंने नहीं हुए। जब गाड़ी और आगे पहुंचा फिर फोन आया, जब उन्होंने बोला वेरी सून आई विल बी रीचिंग, तब वो और इरिटेटेड हो सकते थे। अक्सर हम लोग होते हैं जब फोन पे ज़्यादा टाइम चलता है तो वो बोल सकते थे पता है आपको हम कहाँ से आ रहे हैं, पता है आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फलाना फलाना फलाना। ही मेंटेन द एथिक्स, क्योंकि इनकी जो एटीट्यूड है वो हम्बल है। उन्होंने उनको फिर एश्योरेंस दिया रीचिंग सून। लास्ट फोन जब आया तब वो लिफ्ट पे है। वो चाहते तो और कुछ बोल सकते थे सिस्टर को, बट ही अंडरस्टूड द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द वीकनेस ऑफ द सिस्टर, कि उनके ऊपर कोई मजबूरी होगा, प्रेशर होगा, और उन्होंने लिफ्ट पे पहुंचे। पेरेंट्स उनको एम्बेरस किया। वो चाहते तो वहां से किक बैक करके चले जाता, वो चाहते तो पेरेंट का क्लास ले लेता, बिकॉज डॉक्टर भी खुद एक पेरेंट है या थे। उन्होंने एज अ डॉक्टर पेरेंट्स के साथ ट्रीटमेंट किया, दैट इज द डिलीवरी। उन्होंने उनको हिम्मत जताया, उनको भरोसा दिलवाया, एंड देन ही वेंट टू द ओटी। जब ओटी गए और कोई छोटा बच्चा लेटा हो तो उसका पिक्चर में, माइंड में अपना बच्चा का छवि नहीं आएगा, बट कंसंट्रेशन को डाइवर्ट नहीं होने दिए और फोकस करके ऑपरेशन किए, एक्शन। उन्होंने सारे ह्यूमिलिएटिंग को आउट कर दिया, सारे केसेस को दिमाग से हटा दिया। वो कहाँ से आया, उनका बच्चा का क्या हुआ, उनकी मिसेस को क्या पोजीशन हो रहा है, उनकी माता पिता को क्या हो रहा है, एवरीथिंग वेंट आउट। ओनली द चेयर ऑफ व्हाट, द एक्सीडेंटल बेबी। और उन्होंने उसको क्या किए, एंड जैसे किए वो एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं किए। रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, वेस्टेजेस ऑफ टाइम नहीं किए, वो हरिडली वहां से रन आउट हो गए। सो कंसेंट्रेशन, पैशन, फोकस, everything is possible until and unless you do it from your heart. So whatever you choose, whatever you do, and whatever you think, do it from your heart, not to satisfy others, to satisfy yourself. Clear? तो अब हम conclude करें। चलो, thank you very much.